नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है, यहां अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। लेकिन क्या यह सिर्फ कहने भर के लिए है या फिर सच है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस दावे को बीजेपी के एक बड़े बड़े चेहरे खारिज करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना श्योपुर सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने भारतीय न्याय संहिता और नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि बाद में किरकिरी होने के बाद उन्होंने अपनी गलती सुधार भी ली। दरअसल सांसद बाल आनंद महोत्सव के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां सांसद और संचालक के साथ साथ पूरे गांधी आश्रम के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय शोक की अवहेलना की गई। बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरु भी इस बात को भूल गए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार द्वारा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आखिरकार सोचने वाली बात तो यह है कि अध्यापकों के साथ साथ मुरैना श्योपुर के सांसद भी इस बात को भूल गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब मुरैना श्योपुर सांसद से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि राष्ट्रीय शोक 1 दिन का था, ध्वजारोहण किया जा सकता है। दिवंगत प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने शांति से अपना काम चलाया। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में जो स्वयं अर्थशास्त्री थे वो आज चले गए, तो एक देश को क्षति हुई है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रीय शोक घोषित तो किया ही है सरकार ने। संसद जी, क्या राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर ध्वजारोहण किया जा सकता है? नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज तो आज थोड़ी जो उसी दिन था, हमेशा थोड़ी करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का शोक घोषित किया गया ये शोक, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज तो फहरा सकते हैं, 7 दिन का शोक थोड़ी घोषित हुआ है। बात की जाए भारतीय न्याय संहिता और नियमों की, तो अगर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया हो तो कहीं भी ध्वजारोहण नहीं किया जाता और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष ने वर्तमान पीएम से सांसद की बर्खास्तगी की मांग की है। मुरैना के सांसद शिव मंगल जी की मानसिकता बता रही है कि वो किस सोच के व्यक्ति है। आज उन्होंने जो झंडा वंदन किया है, देश के प्रधानमंत्री को अभी 2 दिन नहीं हुए, उनका निधन हुआ। देश को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश के हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हो चाहे वो कांग्रेस के हो। नरेंद्र मोदी जी भी देश के एक एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री है। देश का जब राष्ट्रीय 7 दिन का शोक है तो क्या इनकी मानसिकता गोडसे वाली है? क्या भाजपाइयों की मानसिकता गोडसों पे निर्भर है? इन्होंने जो झंडा वंदन कर ये क्या साबित करा है कि आप लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, देश के संविधान में आस्था नहीं रखते, देश के कानून में आस्था नहीं रखते। ऐसे जब संसद में कोई अगर कार्रवाई में हमारे राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो उन पे FIR हो जाती है, उनके सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जब देश के संसद का चुना हुआ व्यक्ति मुरैना का सांसद इस तरह झंडा वंदन कर रहे हैं तो क्या इन पर सरकार FIR नहीं कराएगी? सरकार इनकी सदस्यता रद्द नहीं करेगी? कहाँ गए अब ये नियम कानून? मैं तो इस देश में अब यूसरी सुनने वाला है, क्योंकि इनने इतना कानून से विश्वास उठा दिया है, देश के लोकतंत्र से विश्वास उठा दिया है। ऐसे लोगों की तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि इन पे FIR दर्ज कराएं, इनकी सदस्यता रद्द कराएं। जो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान उनके मृत्यु के बाद नहीं कर पा रहे, उनके स्वर्गवास पे नहीं कर पा रहे, जो लोगों का क्या जनहित में सहयोग करेंगे और क्या काम करेंगे। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर 7 दिवस के लिए जो राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, उसमें कोई भी झंडा वंदन या कोई भी सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम किया जाना गैर कानूनी है। इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। कोई भी कार्यक्रम हो, झंडा वंदन का नहीं हो, जब राष्ट्रीय शोक है, झंडा झुका हुआ है, तो ऐसे अवसर पर कोई भी सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। एक अलग से एक्ट बनाया हुआ है भारतीय संविधान में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, जो 1971 में लागू किया गया था। उसकी सेक्शन है सेक्शन 4(2)(c), जिसके अंतर्गत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
आपको बता दें ये खबर मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने हमें भेजी है। इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।